समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान ने राजनीतिक गलियारों पे भूचाल ला दिया है और खासकर बीजेपी इस पे कहीं ना कहीं ज्यादा सियासत कर रही है। तो समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और सीनियर लीडर योगेश प्रताप सिंह जी हैं, जिन्हें पार्टी ने अपना कहीं ना कहीं बिंदु रखने के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। सर, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया है उसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में बहुजन समाज पार्टी छोड़ के आए हैं और उनका स्वागत था। उस पार्टी में है, जिम्मेदार लोगों में से हैं। जब उनका बयान, मैं बाहर गया था, कल आकर के जब मैंने उनका बयान पढ़ा देखा तो मुझे एक आघात सा लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में, भगवान श्री राम के बारे में अगर इस तरह के बयान दिए जाएं तो कतई उचित नहीं है। और ये बयान समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है और ये उनका अपना, मौर्य जी का निजी बयान हो सकता है, निजी विचार हो सकते हैं। हर व्यक्ति को निजी विचार रखने का अधिकार है, उनका अपना विचार हो सकता है। समाजवादी पार्टी इस विचार में उनके साथ नहीं है, न समाजवादी पार्टी का ये विचार है। जितना हम लोगों ने देखा है समाजवादी पार्टी को, मैं 1996 में से समाजवादी पार्टी में हूँ। आचार्य नरेंद्र देव, लोहिया जी, जयप्रकाश जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, इन सारे लोगों के विचारों से हम लोग ओतप्रोत हैं और समाजवादी पार्टी में सारी जातियों, सारे धर्मों को और सारे विचारों का स्वागत है। उसमें कहीं भी किसी एक पक्ष को लेकर के कटुता की बात नहीं आती है। और ये विचार जब हमने मौर्य जी का सुना और पढ़ा, पढ़ने पर मैंने उतना विश्वास नहीं किया, मैंने सुना, क्योंकि जो उनका वर्जन था मेरे सामने आया तो मेरे अपने विचार इस बारे में मैंने उचित समझा कि चूँकि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हमारे विधानसभा क्षेत्र में ग्राम राजापुर में हुआ था और हम लोग इस बात की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और जब मैं मंत्री था, विधायक था, मैंने उनके गोस्वामी जी के गांव का विकास, राजापुर का विकास और सुकरखेत का विकास, वहाँ पुल का निर्माण, वहाँ और सारी व्यवस्थाएं कराई हैं। तो मैंने दायित्व समझा कि इस बारे में हमको अपनी राय रखनी चाहिए और इसीलिए मैं आज आपके सामने हूँ। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अरण्यकांड में कहा था, जिसकी उन्होंने आलोचना की है, लेकिन संभवतः रामायण जैसे महाकाव्य को संपूर्णता में देखा जाना चाहिए था। बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर के लगातार कहीं ना कहीं फ्रंट पे बैटिंग कर रही है और प्रदर्शन भी करवा रही है अपने साइड की विंगों से। देखिए, भाजपा का तो काम है तोड़ना और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मौका मिल जाए तो समाज को तोड़ने की बात करना। मैं और भाजपा के बारे में तो नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, इसलिए कि उनकी एक अपनी स्वभाव है, एक अपना आदत है, एक अपना एजेंडा है, उसको चलाएंगे। लेकिन मैं इतना ज़रूर आपके माध्यम से पूरे प्रदेश और देश के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये जो महाभारत रामायण का वो किया, रचना की, ये अवधि में की। और वो एक शब्द ताड़न के अधिकारी, ताड़न शब्द हमारे यहाँ अवधि में किसी को दंड देने के लिए उसका प्रयोग नहीं होता है। ताड़न का मतलब होता ताड़ना, देखना का, कहते ताड़े रहो। ताड़ने का मतलब होता कि उस वर्ग को देखे रहिए, उस पर निगाह रखिए, उसके भले के लिए काम कीजिए। तो उसमें ढोल गवार शूद्र पशु नारी जो उन्होंने कहा है, उसको उन्होंने मारने के या प्रताड़ना के लिए नहीं कहा है, उसको ताड़ने के लिए कहा। ताड़ने का मतलब है उन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, सामाजिक रूप से उनका और संरक्षण होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी का ये वर्जन है। और यही, अगर यही उनके मन में विचार था तो वो उन्होंने भगवान श्री राम को सेबरी के घर भेजा। सेबरी के घर का रास्ता कबंध ने बताया। भगवान श्री राम ने कबंध से भीलनी सेबरी के घर का रास्ता पूछा, किसी दूसरे से पूछ सकते थे? कबंध भी हरिजन था। भीलनी के घर गए, उनके जूठे बेर खाए। और जब भगवान श्री राम माँ सीता की खोज में जा रहे थे तो जब नदी पार करना था तो जो निषाद रात से उनका प्रेरक प्रसंग हुआ, वो कैसे होता? तो भगवान श्री राम में कहीं ये नहीं था कि गरीब अमीर, ऊंच नीच, इनका भेदभाव था। और दूसरा, गोस्वामी जी ने ही लिखा है महर्षि विश्वामित्र के लिए
बहुत बड़े योगी थे, बहुत बड़े संत थे, उनको न विप्र कहा, और जबकि वो वर्ण से क्षत्रिय थे। तो क्षत्रिय वर्ण को विप्र कहना वो भी एक विवाद का विषय हो सकता था, लेकिन नहीं, विप्र उन्होंने इसलिए कहा कि वो उनमें इतनी योग्यता है कि वो विप्र माने, वो समन्वयवादी विचार था उनका। तो उन्होंने ये वैचारिक, और आज पूरा विश्व श्री रामचरितमानस पढ़ रहा है, विचारों से ओतप्रोत हो रहा है, एक एक चौपाई पर शोध हो रहे हैं। और ऐसे समय में हम रामचरितमानस के खिलाफ कोई बात अगर हमारे समाज में उठती है तो मेरा इतना सबसे अनुरोध है, समाज के सारे वर्ग के लोगों से अनुरोध है, और खासकर जिम्मेदार लोगों से, जो जिम्मेदार लोग हैं किसी भी धार्मिक प्रसंग पर न करें, किसी की भावनाओं को आहत न करें। और समाज में अगर हम अगुवा हैं, अगर हम वरिष्ठ हैं, तो हमारा काम समाज को जोड़ने का है, कि हम समाज को जोड़ें, समाज को तोड़ने का काम नहीं है। और अगर किसी की धार्मिक भावना पर ठेस पहुंचती है, वो आहत होता है, तो ये अच्छा नहीं है। इसलिए मैं उनके इस बयान का विरोध करता हूं, और मैं समाज में समरसता बनी रहे, सब एक दूसरे के धर्मों का जो भाजपा चाहती है वही तो कर रहे हैं कि सबको लड़ाते रहिए, सबको तोड़ते रहिए। तो हम लड़ाने और तोड़ने की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर सबका समन्वय बना रहे, मैं इतना जरूर चाहता हूँ। तो सुप्रिया, आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह साफ तौर पे कह रहा है कि न समाजवादी पार्टी और न ही अन्य लोग जो समाज के अगुआ हैं, क्योंकि रामायण लोगों को जोड़ती है, और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है वो अपना निजी बयान हो सकता है, इससे सपा का कोई लेना देना नहीं है। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।